नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व हरियाली, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ललित तिवारी ने बताया कि हरेला केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि सावन से 9 दिन पहले मिट्टी में 5 से या 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। सावन के पहले दिन हरेला काट कर कुल देवता को अर्पित किया जाता है और परिवार के बुजुर्ग इसे बच्चों के सिर पर रखकर दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना का आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने बताया कि हरेला पर्व में 3 बार मनाया जाता है, लेकिन श्रावण मास का हरेला सबसे अधिक महत्व रखता है। यह पर्व अच्छी फसल, हरियाली, जल संरक्षण, पौधारोपण, पर्यावरण संतुलन का संदेश देता है। पेड़ पौधे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर तिवारी ने पौराणिक मान्यता का उल्लेख करते हुए बताया कि सावन के पहले दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की स्मृति में भी हरेला पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेते हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जी रया जागी रया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड का हरेला निश्चित रूप से एक लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो उत्तराखंड के साथ साथ हिमालय के लोगों की जो सोच है, वो कैसे हरित प्रदेश को हम बना सकते हैं, कैसे हरित हिमालय बना सकते हैं। एक सोच के साथ जो हमारी निष्ठा, जो हमारा समर्पण है हरियाली के प्रति और जो सामाजिक समरसता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना है, ये इस हरेले के माध्यम से दिखता है। हरेले का मतलब ही हरियाली से होता है और हरियाली यानी कि हरे रंग का दिवस, यानी कि प्रकृति को समर्पित दिवस है। और इस दिन बड़े स्केल पर वृक्षारोपण किया जाता है, जो प्रकृति की को बनाए रखने के लिए हमको न केवल कंजर्वेशन एस्पेक्ट से बल्कि उसके सतत विकास की प्रेरणा भी देता है। और साथ ही जब हरेले को बोने की एक परंपरा है, जो इस परंपरा के अंतर्गत इस हरेले को जो हमारा सावन मास का पहला दिन है उस दिन काटा जाता है, लेकिन उससे पहले 10 दिन पहले इसको बोया जाता है। इसमें 5 से 7 प्रकार के जो सीड्स हैं उसको लिया जाता है। वैसे इसको टेस्टिंग ऑफ सीड्स भी कहा जाता था, लेकिन इसमें सरसों के बीज, गेहूं, धान और मक्का इत्यादि के बीज, गेहूं और भट भी इसमें शामिल किया जाता है। उनके बीज इसमें लिए जाते हैं और उनको एक टोकरी में, मिट्टी की टोकरी में या गमले के रूप में जो लेयर रहता है उस पर इसको लगाते हैं। और 10 दिन पर जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसके पास उतनी खुशहाली आएगी, ऐसा माना जाता है। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि जो सावन का महीना है उसमें ये शुभ दिन में ये काटा जाता है और सभी के आशीर्वाद स्वरूप कान के ऊपर रखने की इसको परंपरा है। और इस तरह से एक बहुत ही मौसम के जो बदलाव है, वैसे तो हरेला 3 बार मनाया जाता है वर्ष में, एक चैत्र मास में, एक जो हमारा श्रावण का जो आषाढ़ से शुरू होता है श्रावण में चलता है, तीसरा चैत्र मास के साथ साथ जो रामलीला का महोत्सव होता है उन दिनों भी दशहरा मनाया जाता है। हरेला तीनों बार प्रकृति के रंगों को दिखाता है कि प्रकृति पहला जब चैत्र मास में होता है तो गर्मी के आने का प्रतीक है, दूसरा बरसात के आगमन का जो सावन के महीने में मनाया जाता है, और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो रामलीला के दौरान जब शीत ऋतु का आगमन होता है। तो हरेला निश्चित रूप से इन गहराइयों को भी हम सबको समझाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि सुख समृद्धि की कामना के साथ कि प्रकृति तुम हमेशा खुशहाल बनी रहो, सुंदरता बनी रहो, ताकि जो प्राणी मात्र है वो आपसे आशीर्वाद ले सके, ये इसकी कामना रहती है। लेकिन साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद, वो कहते हैं कि जी रहे जाग रहे, जब तक हिमालय से गंगा निकलती रहेगी तब तक आप की जो आप अनवरत रहें, इस तरह की शुभकामनाएं इस हरेले के माध्यम से दी जाती है। हरेला निश्चित रूप से एक लोक पर्व है, लेकिन मन को उल्लासित करने वाला और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। सभी को हरेले की बधाई।